हेलो स्टूडेंट्स, कैरी पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। एनसीएल हेलो स्टूडेंट्स, कैरी पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बताएंगे कि एनसीएल के द्वारा एक अपडेट जारी की गई है हाल ही में 1 जनवरी 2021 के डेट पे। वहाँ पर उन्होंने रेफरेंस नंबर दे रखा है और साथ ही साथ उस पर डेट दे रखा है। यह उन छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है जिन्होंने एचईएम ऑपरेटर परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है कि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि एचईएम ऑपरेटर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी लिस्ट में उनका रोल नंबर है, तो उनके लिए ये नोटिस है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है। अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन उन्होंने बोला क्या है। तो रोजगार अधिसूचना संदर्भ एनसीएल, इसका पूरा रेफरेंस उन्होंने दे रखा है डेट 22/2/2020 की कंडिका 7 के अनुसार एचईएम ऑपरेटर संवर्ग के विभिन्न पदों में चयन हेतु अभ्यर्थियों की पात्रताओं को सुनिश्चित करने के लिए चयन समिति द्वारा चिन्हित किए गए अभ्यर्थियों की सूची को इस सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखते हैं इसमें आगे उन्होंने बोला है, उम्मीदवारों को इसके अनुसार तारीख, समय और निर्धारित कार्यक्रम में दिए गए पते पर रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। तो ऐसे छात्र जो कि एचईएम ऑपरेटर, ड्रैग लाइन ऑपरेटर इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि और समय पर निर्धारित जगह पर उपस्थित होना है। ठीक, मूल दस्तावेजों की जांच के लिए निर्धारित स्थान है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एमडीआई सीटीआई कैंपस एनसीएल हेडक्वार्टर सिंगरौली। तो आपको सिंगरौली में वहाँ के एमडीआई के हेडक्वार्टर में आपको जाना है। क्लियर, एनसीएल के हेडक्वार्टर में उपस्थित होना है। अब बात करते हैं कि डेट कौन कौन सी होगी। तो मूल दस्तावेज की जाँच है, तो शेड्यूल उन्होंने जो जारी किया है उसमें देखते हैं ड्रैग लाइन ऑपरेटर ट्रेनिंग, इसके लिए एनेक्सर 1 आप ध्यान देंगे, इसको आप देख लेंगे। इसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 35 है, जो कि 15 जनवरी 2021 और इससे 21 जनवरी 2021 के बीच इन डेट पर आपको उपस्थित होना है प्रातः 9 बजे से सायं 5:30 बजे तक। ठीक, ड्रैग लाइन ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए टोटल 35 स्टूडेंट हैं जो कि 15 जनवरी से 21 जनवरी तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिर बात आती है ऑल पोस्ट ऑफ एचईएम ऑपरेटर अदर देन ड्रैग लाइन ऑपरेटर ट्रेनिंग। तो एचईएम ऑपरेटर के वो सभी सदस्य छात्र जो कि ड्रैग लाइन ऑपरेटर में नहीं हैं, तो उसमें सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 566 तक टोटल 566 स्टूडेंट 15 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रातः 9 बजे से सायं 5:30 बजे तक उपस्थित होंगे मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एमडीआई सिंगरौली में। फिर ऑल पोस्ट ऑफ एचईएम ऑपरेटर अदर देन ड्रैग लाइन ऑपरेटर ट्रेनी, तो 566 स्टूडेंट पहले दिन होंगे और 566 के बाद 1016 तक, यानी टोटल 450 स्टूडेंट जो होंगे वो 22 जनवरी से 25 जनवरी तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। क्लियर। फिर बात आती है एक्स सर्विसमैन फॉर ऑल एचईएम ऑपरेटर ट्रेनी पोस्ट एनेक्सर 3, इनके लिए क्या है एनेक्सर 3 आपको देखना है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट उसमें दिए होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, किस फॉर्मेट में ले जाने हैं। टोटल 70 स्टूडेंट हैं, उनको 15 जनवरी से 21 जनवरी 2021 तक प्रातः 9 से सायं 5:30 बजे तक उपस्थित होना है। ठीक, अब सभी संलग्न इस सूचना के साथ संलग्न हैं, तो जितने भी एनेक्सर हैं इस सूचना के साथ भी आपको दिए जा चुके हैं। आप इसको वेबसाइट पर देखेंगे, वहाँ पे पूरे एनेक्सर आपको पूरे संलग्न का आपको वहाँ पे दिया हुआ है नोटिस के साथ में। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि मूल दस्तावेजों की जांच हेतु उपस्थित होने से पूर्व एक बार पुनः संबंधित रोजगार अधिसूचना का अवलोकन कर आवेदित पद हेतु वांछित अर्हताएँ पूर्ण कर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप वहाँ जाने से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं, जितनी भी अर्हता प्रमाण पत्र मांगे हैं, आपको उसको पूरा करके सुनिश्चित हो जाना है, ताकि आपको उस डेट पर उस समय पर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। संदर्भित रोजगार अधिसूचना के अनुरूप विभिन्न पदों हेतु वांछित अर्हताओं की प्रतिपूर्ति निर्णायक रूप से दिनांक 30/3/2020 को होनी चाहिए, यानी 30/3/2020 के आधार पर आपको अर्हताएँ पूरी कर लेनी चाहिए। उसके बाद के आपकी कोई भी डिग्री मान्य नहीं होगी। जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी और जिसे महत्वपूर्ण तिथि के तौर पर अधिसूचना में अंकित किया गया, यह क्रूशियल डेट है आपकी अधिसूचना आपके नोटिफिकेशन में। क्लियर। समस्त अभ्यर्थी कृपया निम्न बिंदुओं का ध्यान रखें। अब देखिए कौन कौन से वो बिंदु बता रहे हैं। पद नाम दे रखा है और उसके साथ में शैक्षणिक और तकनीकी आपके क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ड्रैग लाइन ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए किसी भारतीय राज्य के मान्यता प्राप्त अधिकृत सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड से मैट्रिक, एसएससी, हाई स्कूल समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करने एवज में अंक पत्र एवं सनद की मूल प्रति। तो आपको क्या करना है कि ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सपोर्ट ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन एसएससी हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट। तो आपको उसके लिए आपकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा, किसका? एसएससी या फिर मैट्रिक लेवल, हाई स्कूल लेवल का।
डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक अथवा फिटर ट्रेड से NCVT SCVT द्वारा प्रदत्त वैध ITI ट्रेड सर्टिफिकेट। डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक के स्टूडेंट के लिए आपको ITI का सर्टिफिकेट देना होगा। किसी भारतीय राज्य के RTA या RTO द्वारा जारी वैध HMV लाइसेंस, तो आपको हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी देना होगा किसी भी RTA RTO इंडियन स्टेट के RTO से जारी किया हुआ। फिर बात करते हैं डोजर ऑपरेटर की, ग्रेडर ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, शोवेल ऑपरेटर, पे लोडर, क्रेन ऑपरेटर, ये 5-6 पोस्ट हैं। इनके लिए आपको किसी भारतीय राज्य के मान्यता प्राप्त अधिकृत सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बोर्ड से मैट्रिक, तो वही आपकी 10वीं या 12वीं समतुल्य परीक्षा का आपको सर्टिफिकेट देना होगा या फिर मार्कशीट, दोनों देनी होगी। और RTO के द्वारा जारी किया गया हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। क्लियर। फिर बात करते हैं ड्रिल ऑपरेटर की, तो किसी भारतीय राज्य के मान्यता प्राप्त अधिकृत सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड से मैट्रिक, SSC, हाई स्कूल या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के एवज में अंकपत्र एवं सनद की मूल प्रति। यहाँ भी आपको 10th-12th का मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, डिस्प्ले करना होगा उनके सामने। फिर बात करते हैं मैट्रिक, SSC, हाई स्कूल या समतुल्य परीक्षा में वांछित न्यूनतम प्रतिशत अधिसूचना के नोट खा तालिका खा 1 के अनुरूप है जो नीचे दिया गया है। तो जनरल स्टूडेंट को मैट्रिक, SSC, हाई स्कूल या समतुल्य परीक्षा में जनरल को 55% मिनिमम है, OBC NCL के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 50 और ST SC के लिए 45% है। इसके नीचे वाले छात्र एप्लीकेबल नहीं होंगे, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा इस परीक्षा में आगे की प्रोसेस के लिए। फिर बात करते हैं उम्र आरक्षण एवं अन्य योग्यताएं निर्दिष्ट अधिसूचना के अनुरूप लागू होंगी। आपको अपना उम्र, आरक्षण और अन्य योग्यताएं जो भी हैं, आपको जो इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन था उसके अनुरूप लागू किया जाएगा। तो आप एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का एक बार उसको अध्ययन कर लें, उसको देख लें। पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया हो, इसमें से कोई एक आपको लेकर जाना है अपना फोटो ID के रूप में, ओरिजिनल ID प्रूफ, ध्यान रखिएगा ओरिजिनल लगेगा वहाँ पे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS श्रेणियों के लिए दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल और वैध जाति प्रमाण पत्र। तो SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग EWS श्रेणियों के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र, जारी किया गया प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर डिस्प्ले करना होगा। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट का मतलब यह है कि जो फॉर्मेट उन्होंने इस नोटिफिकेशन के साथ में बताया था आपको इसके पहले भी, कि जो लास्ट में उन्होंने दे रखा है उसके आधार पर ही आपको अपना सर्टिफिकेट रेडी करवाना है। क्लियर। तो उसको भी आपको वहाँ पर डिस्प्ले करना होगा, वहाँ पर जो भी उनके अथॉरिटी पर्सन होंगे। पूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक प्रमाण पत्र यदि लागू हो, तो अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको इस एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट भी क्या डिस्प्ले करना होगा। जम्मू कश्मीर राज्य के उम्मीदवारों के लिए मान्य अधिवास प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी उनको देना होगा। वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। यहाँ बोला प्रेस्क्राइब फॉर्मेट मतलब कि उसी फॉर्मेट में आपको देना होगा जम्मू कश्मीर राज्य के उम्मीदवारों के लिए मान्य अधिवास प्रमाण पत्र। क्लियर। रोजगार अधिसूचना के अनुसार किसी भी सरकारी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था अथवा किसी अन्य स्वायत्त संस्था में पूर्ण आंशिक रूप से अनुबंध के आधार पर कार्यरत उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर आप किसी संस्था, सरकारी या अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो आपको वहाँ का NOC भी लाकर सबमिट करना होगा। ठीक ना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उम्मीदवारों को सभी वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के 2 सेट लाने हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसकी 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड 2 सेट आपको लेके जाने हैं। हाल ही के 6 सेट पासपोर्ट फोटो कॉपी आकार की फ़ोटो, आपके अपने 6 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो भी ले जानी है, वो भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। क्लियर। फिर देखते हैं मूल दस्तावेज जांच के दौरान उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों और मूल दस्तावेजों में विसंगत पाए जाने पर जो क्रम संख्या 1 में उल्लिखित है, ऐसे उम्मीदवारों को बिना सूचना दिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आपको मूल दस्तावेज और जो आपने आवेदन के समय दस्तावेज जमा किए थे, अगर उसमें कोई भी कोई भी क्या विसंगति होगी तो वहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, वहाँ से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करते समय किया था वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, उसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट आपका वैलिड नहीं होगा। मूल दस्तावेजों की जांच सत्यापन दिनांक 15 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2021 तक मैनेजमेंट डेवलपमेंट संस्थान MDI CETI परिसर NCL मुख्यालय सिंगरौली में सुबह 9 से 5:30 तक किया जाएगा। तो ये आपको वो प्लेस है जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए
जाना है। जिन उम्मीदवार यदि उम्मीदवारों के उनके मूल दस्तावेजों की जांच सत्यापन की निर्धारित कार्यक्रम तिथि पर अपने मूल दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करते तो उनकी उम्मीदवारी किसी अग्रिम सूचना के निरस्त कर दी जाएगी। तो आप ध्यान रखें, इस डेट पर आपको हर हाल में पहुंचना है। अगर आप वहाँ नहीं पहुंच पाते हो इस डेट पर, निर्धारित तिथि और निर्धारित समय पर, तो आपकी उम्मीदवारी वहाँ पर ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक ना। तो आपका जो भी आगे की प्रोसेस है उसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे। दस्तावेज जांच सत्यापन हेतु जारी उम्मीदवारों की सूची केवल उनके द्वारा 8, 11, 20 को आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर जारी किया गया। इसे उम्मीदवारों को उनके द्वारा आवेदित पद पर नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार नहीं माना जाएगा। तो जो भी सूची जारी की गई है वह किसी प्रकार की आपकी नियुक्ति नहीं है, वो केवल आपके आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक मात्र लिस्ट है। क्लियर। तो इसको आप उम्मीदवारी ना माने। रोजगार सूची में उल्लिखित अनिवार्य योग्यता की पूर्ति होने पर ही रिक्त पदों के लिए जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही जो लिस्ट जारी की जाएगी वह आपकी फाइनल लिस्ट मानी जाएगी। मूल दस्तावेजों की जांच सत्यापन के बाद नियुक्ति हेतु एक अस्थायी मेरिट सूची जारी की जाएगी। क्लियर। ये पॉइंट देखो उन्होंने बोल दिया। उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों की जांच सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर उनके द्वारा वहन किए गए किसी भी अन्य यात्रा या अन्य खर्च का भुगतान उनके संस्थान द्वारा देय नहीं होगा। अब इस प्रोसेस में आपको किसी भी प्रकार का टीए अथवा डीए नहीं दिया जाएगा, जैसा कि SC ST कैंडिडेट के लिए आपको दिया गया था ऑनलाइन एग्जाम के समय पर। दस्तावेज जांच सत्यापन के लिए अपनी उपस्थिति की पुष्टि का एक प्रमाण पत्र उनके जांच सत्यापन अथवा के उपरांत प्रत्येक उम्मीदवार प्राप्त करे जो भविष्य में प्रत्याचार दावों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक ना। तो आप जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए तो वहाँ से आप अपना एक पुष्टि का एक प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें, जो कि यह आपको बताएगा कि आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा चुके हैं। उपरोक्त लिखित समय सीमा को किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा और इस संबंध में उम्मीदवारों से प्राप्त निवेदन चाहें वे किसी भी कारण से हो पर विचार नहीं किया जाए। तो आपकी किसी प्रकार की ऐसी कोई भी कंडीशन हो जिसमें आपकी डेट पर आप उपस्थित नहीं हो सकते तो वो मान्य नहीं होगा। आपको हर हाल में उस डेट पर वहाँ उपस्थित होना ही होगा अगर आपको आगे की प्रोसेस में शामिल होना है। तो उम्मीदवार स्क्रूटनी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन करेंगे और अनिवार्य रूप से मास्क, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे कोविड-19 जो गाइडलाइन है उसको भी पालन आपको करना है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसमें हमने बताया कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस डेट पर और कहाँ उपस्थित होना है। तो एक बार फिर बता देते हैं कि आपको ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए 15 जनवरी से 21 जनवरी तक, और उसके अलावा जो है 15 से 21 जनवरी और 22 से 25 जनवरी, यानी कुल मिलाकर अगर हम बोले मोटा मोटा तो 15 जनवरी से आपको अपने सेंटर पर उपस्थित होना है। क्लियर। तो आप इस शेड्यूल को ध्यान से देख लें कि आपकी सीरियल नंबर, आपने लिस्ट देखा होगा आपका सीरियल नंबर कहाँ पर है, तो उसके आधार पर आप उस तिथि और उस समय पर उस सेंटर पर उपस्थित हों। चलिए आगे की प्रोसेस के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और साथ ही साथ आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को बना कर रखें सही से। अथॉरिटीज़ जो है उनके थ्रू आपको वैलिड होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई अपडेट के साथ में। अगर कोई NCL की आती है तो उसको हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक चैनल साथ बने रहिए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।